हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के नमक का दरोगा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इस कहानी का वंशीधर नाम का जो पात्र है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। एंड हाँ, आपने डिटेल वाले वीडियो चेक नहीं किए हैं जिसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर डिटेल में बताती हूँ, तो एक बार जाकर फटाफट से चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व में कौन से दो पहलू या फिर पक्ष उभर कर आते हैं। तो फर्स्ट लक्ष्मी के उपासक थे एंड सेकेंड वो ईमानदारी के कायल थे। एंड दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डिटेल वाला वीडियो चेक कर सकते हो। उससे भी काम नहीं बन रहा है आपका, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करो, वरना इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ और इसके नोट्स मुझसे ले लो। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, कहानी में लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उन अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की कौन सी सच्चाई को उजागर करते हैं। फर्स्ट है मुंशी, वृद्ध मुंशी, एंड सेकेंड है वकील, और थर्ड है यानी गा है शहर की भीड़। इन तीनों के बारे में आपको बताना है, तो फटाफट से देख लो यार इसका आंसर। तो का, सबसे पहले का वृद्ध मुंशी के बारे में बताया गया है। एंड पाठ के अंश में है उनके विचार को व्यक्त करता है, मतलब जितना भी इन्होंने बताया है तो वो चैप्टर में क्या क्या बोलना चाह रहे हैं ये चीज़ को बताया गया है। एंड सेकंड है उनका वकील, ठीक है, वकील समाज की कौन सी स्थिति को उजागर करता है, वकील के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एंड ये आंसर आपका काफ़ी लेंदी रहने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी रहता है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, ये आंसर आपका इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके बाद लास्ट एंड गा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ के बारे में भी इतना लंबा चौड़ा बताया गया है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो डिटेल वाली वीडियो फटाफट से जाकर चेक कर लो यार। मिलते हैं, सॉरी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कुछ पंक्तियों के बारे में बताना है। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो, मानसिक वेतन हो, तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं मैं। तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं। एक फादर अपने बच्चे को समझाता है कि भाई ऊपरी आय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो उसको घूसखोर बनाना चाहता है। तो पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। काय है किसकी उक्ति है। एंड सेकंड है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन मतलब हमारी मंथली इनकम होती है, अब भाई वो मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे खर्च हो जाती है और लास्ट में क्या कुछ नहीं बचता, जीरो हो जाता है। तो वही कहा है कि वो चांद है जो धीरे धीरे घटता रहता है। भाई इसको एक्सप्लेन नीचे कर दिया गया है, वहाँ जाकर देख लेना। इसके बाद आता है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन की बारी। तो का, यह उक्ति नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते हुए वृद्ध मुंशी जी की है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। खा को आपको दिखना है, जिस प्रकार पूरे महीने सिर्फ एक बार चंद्रमा दिखाई देता है उसी प्रकार हमें सैलरी भी एक बार ही मिलती है, मैंने बता दिया है। अब लैंग्वेज आप यहाँ से कॉपी कर लेना। गा, एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों को अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। ऐसे में पिता को ऐसा वक्तव्य से हम लोग सहमत नहीं हैं कि पिता को ऐसी राय अपने बच्चे को देनी चाहिए। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है, नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को भी स्पष्ट करना है। तो कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं। फर्स्ट है सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू से ही प्रभावी रहा है, इसलिए सत्य की जीत भी नाम रख सकते थे। सेकेंड है ईमानदारी। तो वंशीधर ईमानदार था, तो इस चैप्टर का नाम या फिर शीर्षक ईमानदार भी हो सकता था। इन डिटेल में यहाँ से देख लेना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। तो आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते, तो ये हमारे बस की बात तो है नहीं, फिलहाल इसी आंसर से आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देख लो, समझ लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको समझ आता है वैसे कर लिया करो यार। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके फ्रेंड को अगर इसकी ज़रूरत होती है तो शेयर ज़रूर करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।